जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सैनिक भाइयों, आज जिस कहानी को लेकर के आपके सामने आया हूं वो वाकई बहुत दर्दनाक कहानी कहो या बहुत खुश होने वाली कहानी कहो या यूं कहो कि कहते हैं ना, कुछ कहानियां या कुछ किस्से जीवन में हमेशा याद रहते हैं। वही एक किस्सा लेकर के आपके सामने आया हूं। पूर्व मेजर हैं और आपको याद होगा 1989 के वो भागलपुर के दंगे। आज भी अगर गूगल पे देखेंगे, वहां पर लिखेंगे 1989 के भागलपुर दंगे, उनके कुछ ऐसे रहस्यमय किस्से जो अब एक बार फिर से उजागर हुए हैं। और जब जब हम, अगर आप जिस कहानी को मैं बताने वाला हूं, यदि आप इस कहानी को पूरा समझ लेंगे और जान लेंगे तो एक बार तो आपकी आंखों में भी खुशी के आंसू जरूर आ जाएंगे। वो कहानी आप तक लेके आया हूं। देखिए मेरे पीछे ये अखबार की कटिंग है, देखेंगे यहां पर 1989 दंगा के दौरान दर्द से छटपटाती बच्ची को सिंह साहब ने बचाया था। 33 साल के बाद उनके बेटे के निकाह पर पंजाब से पहुंचे। पूरी बात मैं आपको बता देता हूं। ये पूर्व मेजर साहब हैं और ये उनकी साथ में बैठी हुई है धर्मपत्नी। और पूर्व मेजर गुरुप्रकाश को देख मल्लिका की आंखों में छलक पड़े आंसू। मल्लिका बेगम, गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो 1989 के दंगों की वो पीड़ित लड़की है जिसकी जान जो है पूर्व मेजर साहब ने अपनी जान को जोखिम में डाल करके बचाया था और बड़ी विषम परिस्थितियों में बचाया था। कोई आसान तरीके से नहीं कि हाँ चलो भाई गोली चला दी दुश्मन के ऊपर और इसको बचा लिया, नहीं। बड़े बहुत अपनी सूझबूझ के साथ बिना गोली चलाए 1989 के दंगों में तब मेजर साहब ने इस मल्लिका को बचाया था। और अब 33 साल के बाद जब उस मल्लिका के बेटे की शादी होती है तब मेजर साहब एक वहां पर पहुंचते हैं। पूरी कहानी आप देखिएगा आज। ये कहा अल्लाह को सिंह साहब के रूप में देखा है, मतलब भगवान को देख लिया उन्होंने। जैसे ही मल्लिका बेगम ने जैसे जो है मेजर साहब को देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने आज अल्लाह को देख लिया है। वो पिता हैं, गॉड हैं, उनकी बदौलत जिंदा हैं। मतलब आज अगर मल्लिका अपने आप को जिंदा मानती है, आज वो अपने आप को इस संसार में जीवित मानती है, तो वो कहती है कि केवल मैं पूर्व मेजर की बदौलत जिंदा हूं। मतलब वो इतना मानती है आज उनको। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहना, मजा आ जाएगा आपको इस कहानी में। आज देखिए यहां पर स्नेह के बंधन में बंधे दो परिवारों के अनोखे रिश्तों की यह कहानी। दोनों के प्रति अलग भाषा, अलग और महजब भी अलग, मतलब धर्म भी अलग है, भाषा भी अलग है, और बावजूद इसके दोनों के बीच पिता पुत्री जैसी निर्छल रिश्ता बन गया। 1989 का भागलपुर दंगा, भागलपुर जल रहा था। सेना अधिकारी सिंह साहब ड्यूटी पर थे। तलवार के वार से पैर से रिश्ते खून के कारण तालाब में छटपटा रही थी मल्लिका। मदद की गुहार लगा रही थी। सिंह साहब ने उसे बचाया। सब कुछ शांत होने के बाद सेना वापसी हुई। बात आई गई हो गई। 33 साल बीत गए इस वाक्य को। 33 साल पूरे बीत गए साथियों इस बात को। और मल्लिका का घर बस गया, बच्चे भी बड़े हो गए, बेटे का निकाह तय हो गया। अपने बेटे के निकाह में मेजर साहब से आशीर्वाद लेने की जिद पर अड़ गई। मतलब कितनी बड़ी बात है कि 33 साल के दौरान उनका बेटा जो है शादी उनकी बेटी की तय हो गई। और मल्लिका जिसकी जान जो है मेजर साहब ने बचाई थी, वो जिद पर अड़ गई कि उनका आशीर्वाद लेना है। सिंह साहब को पता मल्लिका खोज रही थी, सिंह साहब को पता चला कि मल्लिका उनको खोज रही थी। आखिरकार सिंह साहब, मतलब मेजर साहब पंजाब में मिल गए। बुलावा मिला तो पितृ स्नेह से सिंह साहब का दिल भर गया। वे अपनी पत्नी के साथ भागलपुर आए और मल्लिका के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। यह वाकई बहुत हैरान करने वाली कहानी है। और मैं आपको बताऊंगा, देखिए
मेजर साहब को बुलाने पर अड़ी थी मल्लिका। 33 साल पहले भागलपुर दंगा पीड़िता मल्लिका बेगम की जान बचाने वाले तत्कालीन मेजर गुरप्रकाश सिंह विर्क धर्मपत्नी राजवंत विर्क के साथ गुरुवार को मल्लिका के पुत्र व वधू को निकाह के मौके पर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। रिटायर्ड कर्नल गुरप्रकाश सिंह विर्क से मिलने के बाद मल्लिका आंसू नहीं रोक पाई। ये आंसू खुशी के आंसू थे। मल्लिका ने कहा, मेरे बेटे की शादी में ये दोनों पति पत्नी फरिश्ते की तरह आए हैं आशीर्वाद देने, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और देखिए 1999 में कर्नल बनकर हुए रिटायर्ड, मोहाली में चला रहे सिक्योरिटी कंपनी। सरदार गुरप्रकाश सिंह विर्क 1999 में आर्मी से कर्नल बनकर रिटायर हुए और अपने पैतृक निवास पंजाब के मोहाली चले गए। यहां एक सिक्योरिटी कंपनी खोलकर युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू किया, जो अब तक जारी है, अब भी जारी है। उनकी पत्नी राजवंत विर्क शैक्षणिक संस्थान चला रही है। बहुत वाकई ये देखिए, ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जिसके अंदर गुरप्रकाश साहब खड़े हैं और ये उनका पूरा परिवार मल्लिका का। ये देखिए तस्वीरें, गुरप्रकाश साहब और उनकी धर्मपत्नी, ये पिता का स्नेह। और ये अगर मेरे इस तरफ देखेंगे तो ये जो तस्वीर है ये मल्लिका की है। तो अब ये देखिए, यहां पे देखिए अब ध्यान से। बोली मल्लिका, खून के फरिश्ते से बढ़कर है यह रिश्ता। मल्लिका ने बताया कि पहले उनका आशियाना चंदेरी में था, बाद में हबीबपुर थाना अंतर्गत सदरुद्दीन चक में आकर बस गई। अब यहां अपनी 2 औलाद, एक बेटा और एक बेटी के साथ रह रही हूं। मल्लिका बार बार यही दोहरा रही थी कि सिंह साहब खून के रिश्ते से भी बढ़कर हैं। अल्लाह को उन्होंने सिंह साहब के रूप में देखा, वे पिता हैं, गॉड हैं, उनकी बदौलत इस जहां में आज जिंदा हूं। मतलब आज भी मल्लिका जो है वो सिंह साहब से मिलकर के उन्होंने खुशी के आंसू वो अपने रोक नहीं पाई। मतलब ये कहानी वाकई जो है कहीं ना कहीं एक हैरान करने वाली कि 33 साल पहले जिस लड़की की, जिस बच्चे की, क्योंकि बच्चे रही होगी उस समय शायद वो, 33 साल पहले जिस बच्ची की या जिस महिला की मेजर साहब ने जान बचाई थी, आज 33 साल के बाद जब उसके बेटे का विवाह होना तय हुआ, तब मेजर साहब वहां पर पहुंचते और उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। और आगे देखते हैं इस कहानी में। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिस समय मेजर साहब वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी बात में क्या बोला, मतलब मल्लिका बेगम के लिए किन परिस्थितियों में उसकी जान बचाई थी, वो वीडियो दिखाता हूं मैं अब आपको। एक बार वीडियो देखिए अभी आप। उस वक्त जब आप थे, आपको गोली चलाने का मौका नहीं लगा, लेकिन भागलपुर दंगे को आपने कंट्रोल कर लिया। वो कैसा चीज था जिसकी वजह से आपने बचा लिया? अगर सच पूछो तो जहां पर भी हम जाते थे वहां पर इतनी राइट्स हो रही थी और लोग इस तरीके से मतलब तंग कर रहे थे या मतलब इतनी राइट्स हो रहे थे, लेकिन उस समय मैंने एक ही चीज अपनाई कि किसके ऊपर गोली चलाए, किसका हुक्म लें, किस तरीके से रोके। हमने कहा गोली नहीं चलाएंगे, अपने ही सब लोग हैं। तो फिर एक हमारा इनोवेशन आया, मेरे पास एक बिगल था कंपनी के अंदर, मुझे याद है वो हम जहां जाते थे बिगल बजाते थे। तो बिगल जब बजता था तो लोग कहने लग पड़े कि ये जो टोली है ये कोई अलग टोली है, क्योंकि यहाँ के लोगों को उस समय ये भी नहीं पता होता था कि पुलिस कौन है, आर्मी कौन है और ये फोर्सेस कौन है। इतने लोग मतलब इतने इस समय तो बिगल की जो आवाज ने हम लोगों को हमेशा लोगों को पहचान बना दी और बिगल सुनते ही लोग अपने आप अपने इलाके के अंदर घुस जाते थे। तो कर्फ्यू को इन्फोर्स करने के लिए बिगल वॉज द बेस्ट और बिगल से ही पूरे इलाके के अंदर वो कहते थे आप बिगल बजाते हो हमें नींद आ जाती है। तो आपने देखा साथियों इस वीडियो को, किस तरीके से गुरप्रकाश साहब ने बताया कि वो पीड़ित थी उस समय और उसकी किस हालात में बिगुल बजा करके जो है उस समय एक माहौल होता था कि लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि ये क्या नाम है सेना के अधिकारी हैं या ये पुलिस वाले हैं। मतलब एक बिगुल बजा करके लोगों को जागरूक किया करते थे और बिगुल बजाने से लोग निश्चिंत हो जाते थे, बेफिक्र हो जाते थे कि अब हम जो है सुरक्षित हैं। और किस तरीके से उस मल्लिका की जो है उस समय जान बचाई थी, किस विषम परिस्थितियों में बचाई थी, अपनी जान को जोखिम में डालकर और बिना गोली चलाए
सबसे बड़ी बात यह कि और आज जब 33 साल के बाद दोबारा से वो उस मल्लिका से मिलते हैं तो मल्लिका कितनी खुश होती है। वाकई ये कहानी जिस समय मैंने पढ़ी, और आज मैं भी बड़ा खुशकिस्मत हूं कि आज हमारे चैनल पर लगातार वो गुरुप्रकाश साहब अपने लाइव आते हैं और हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखते हैं। कई बार आपने देखा होगा वन रैंक वन पेंशन को लेके, एमएसपी को लेके, या तमाम तरह की, मैं कई बार लाइव लगाता हूं, हर तीसरे चौथे दिन हम लोग उनको लाइव लेकर के चर्चा करते हैं। अब तो मेरे को खुद फक्र होने लगा है कि मैं एक ऐसे सज्जन से लाइव होता हूं जिनका अपना खुद का एक इतना बड़ा और इतना जो है महत्वपूर्ण इतिहास रहा है। वाकई साथियों, आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आप अपने कमेंट जरूर देना ऐसे मेजर साहब के लिए जिन्होंने इस तरीके से मल्लिका की जान बचाई थी। और यदि इस कहानी को लेकर के और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए 1989 के इस भागलपुर दंगे में मल्लिका को लेकर के, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आपके पास जितने भी सैनिकों के ग्रुप हैं या जिस भी सैनिक से आपका परिचय है, तो सैनिक भाई तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। जरूरी नहीं है हमारे को सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि यदि अफसर गलत की बात करते हैं, यदि हमारे सामने की एक इस तरह के भी अफसर का उदाहरण सामने आता है जिन्होंने अपनी जान पे जोखिम में डाल करके इस तरह से महिला की जान बचाई हो, तो कोटि कोटि नमन और सैल्यूट है सर आपको। जय हिंद, जय भारत।